Hi everyone, welcome to the concept of mathematics. In this video, we discuss the first isomorphism theorem in ring theory, that is fundamental theorem of ring homomorphism and its application. पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि हाउ टू काइंड नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वन रिंग टू अनदर रिंग. वो रिंग हो सकता है फाइनाइट भी हो, वो रिंग हो सकता है इनफाइनाइट भी हो, बट एक रिंग से दूसरे रिंग में कितने मैक्सिमम या कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं उसकी काउंटिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है. और मेरे ख्याल से ये पूरी उम्मीद है कि अगर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म से तो आप बिल्कुल आसानी से काउंट कर सकते हैं. इसमें हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. और लेक्चर 7 में जो हमने मैक्सिमल आइडियल की बात की थी वो मैक्सिमल आइडियल आप यहाँ देखेंगे कि जब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहता है, जैसे जब ये रिंग बनाते हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ, तो इसका आइडियल कौन सा मैक्सिमल होगा, कौन सा आइडियल प्राइम होगा और कौन सा प्राइम नहीं होगा. फिर हम सेट ऑफ ऑल फंक्शन देखेंगे उसका कौन सा आइडियल मैक्सिमम है. फिर मैट्रिक्स में हम देखेंगे कौन सा आइडियल क्या है उसका मैक्सिमम है. ये सब एप्लीकेशन होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, किसी किसी बुक में इसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है. फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू कोशिएंट ऑफ द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कर्नल. दैट इज अगर यह फ्रॉम आर से आर डैश में अगर हमारा कोई भी रिंग है तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन रिंग, अगर ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ आर क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज होगा. ये सब रिंग होगा आर डैश का, ये आर डैश क्या होगा, सब रिंग होगा. तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू कोशिएंट ऑफ दैट रिंग. दैट इज ये किसी कोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होगा और वो आइसोमॉर्फिक किसी होगा आर बाई कर्नल एफ. दिस इज फंडामेंटल थ्योरम और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. ये कहता है, स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट इफ एफ फ्रॉम आर टू आर डैश बी एन रिंग होमोमॉर्फिज्म then R by kernel F is isomorphic to R dash. That is homomorphic image of an ring is isomorphic to quotient of that ring. Homomorphic image of a ring is isomorphic to quotient of that ring. This is the fundamental theorem of ring homomorphism. एग्जाम्पल अब जैसे ये तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम हो गया, इसके एप्लीकेशन हम क्या दे सकते हैं. एप्लीकेशन हम ये देखेंगे कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर आइडियल होता है तो कौन सा आइडियल मैक्सिमल होगा और कौन सा आइडियल प्राइम होगा. वैसे हम किसी भी रिंग में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म से ये पता कर सकते हैं कि उसके पास कौन कौन से आइडियल मैक्सिमल होंगे, कौन कौन से आइडियल प्राइम होंगे. एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. एप्लीकेशन कहने का मतलब यह है कि आप किसी रिंग में मैक्सिमल आइडियल भी यहां से दिखा सकते हैं. जैसे कुछ ऐसे रिंग है जैसे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, इन सब सेट का कलेक्शन लीजिए आप, ए बी 0 0 मैट्रिक्स का. तो इसमें कौन कौन से आइडियल मैक्सिमल हो काफी इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन लगे रहते हैं.
और इसमें कौन कौन सा आइडियल प्राइम होगा, कौन कौन सा मैक्सिमम होगा। अब इसको बिना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इस पे अप्लाई करके और कैसे देखिएगा मैक्सिमल आइडियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला फर्स्ट हमारा टॉपिक है लेट एफ बी एन फंक्शन फ्रॉम पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू Z2, that is f from P of n to Z2 as f of a। अब यहां पे हमने यस करस्पॉन्डिंग हर यक्स के लिए, हर एलिमेंट के लिए फंक्शन को हम डिफरेंट इमेज पे चूज करेंगे। हम कोई भी यक्स लिए हैं, यक्स हमारा क्या है, पावर सेट और नेचुरल नंबर का एक सेट है, यानी एक मेंबर है। तो एफ ऑफ यक्स एज ए इक्वल टू ये 1 होगा अगर ए क्या होगा, यक्स में कंटेन होगा। क्योंकि यहां हम ए का इमेज देख रहे हैं, ए पावर सेट और नेचुरल नंबर का एक मेंबर है। तो या तो ए यक्स में कंटेन होगा और या तो नहीं होगा। अगर वो होगा तो यहां से देखिएगा, अगर वो होगा तो इसका इमेज 1 आएगा। अगर वो नहीं होगा, इफ ए डज नॉट बिलोंग टू एक्स, देन क्या बचा है डोमेन में 0, यानी इसका इमेज 0 हो जाए। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है। आप देख लीजिए, आप कोई भी ए और बी डिफरेंशिएट करिए, ए और बी, तो या तो ए प्लस बी एक्स में होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो उसका इमेज 1 होगा और उसको हम फिर अलग अलग कर देंगे। अगर वो नहीं होगा तो 0 होगा, फिर उसको अलग अलग कर देंगे। तो यह हमारा क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और एक बात और आप यहां से देखिए कि यह हमारा अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि कोडोमेन का हर एलिमेंट का एक ना एक हमको पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिसका इमेज ये होगा। दैट इज, आप ये कह सकते हैं कि एफ इज एन अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म, अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म। यह हमारा क्या हो गया, अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। नाउ कर्नल ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने करस्पॉन्डिंग सेट एक्स लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी क्या होगा कि ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का वह मेंबर जिसका इमेज एफ ऑफ एक्स इंटू ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस रिंग की आइडेंटिटी के इक्वल हो, यानी 0 हो जाए। अब ये कब 0 होगा, आप देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू ए, ये कब 0 होगा, जब ए यक्स में कंटेन नहीं है। और ए यक्स में कंटेन नहीं है तो हम यक्स क्या क्या चूज कर सकते हैं, उसी का सेट होगा कर्नल एफ हमारा। तो आप देखिए, जब ए हमारा यक्स में यक्स में नहीं है तो यक्स हम क्या क्या ले सकते हैं। अगर यक्स इक्वल टू एन माइनस ए हम ले लें तो इसके जितने सबसेट होंगे उसमें तो ए कंटेन नहीं होगा और वहां से उसका इमेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका कर्नल एफ होगा, ए बिलोंग टू पी और सच दैट 0 इंप्लाई ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इज एन माइनस ए। एन में से हमने ए निकाल दिया, उसके बाद जितने भी सबसेट बचे हैं एन के, उनमें यक्स कंटेंट नहीं होगा। और जब उसमें ए कंटेंट नहीं है तो उसका इमेज हमेशा 0 होगा। और अगर वो 0 होता है तो वो हमेशा कर्नल में कंटेन होगा। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा और ये क्या होगा, एन माइनस ए। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म R by kernel F is isomorphic to F of R is a subring of R dash। बट F हमारा जब अनटू हो जाएगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, डेट इज F of R इक्वल टू R डैश। और यहां से क्या हो जाएगा, R हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोशिएंट बाय पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या है, एन माइनस ए है, इज आइसोमॉर्फिक टू Z2।
वेयर ए क्या है हमारा n माइनस ए, और Z2 हमारा क्या है, एक फील्ड है। जब Z2 हमारा एक फील्ड है तो आपको याद आ रहा होगा पापा थ्योरम। पापा थ्योरम ये था कि अगर R हमारा कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो R बाई आई इज एन फील्ड इफ एंड ओनली इफ I इज एन मैक्सिमल आइडियल। तो यहां से आप ये कह सकते हैं, ये तो आप लिख लिए होंगे तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये Z2 का आइसोमॉर्फिज्म होगा बाय पापा थ्योरम, पापा थ्योरम R बाई आई इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ I इज मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल, ये फील्ड तभी और तभी होगा जब I हमारा क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। और यहां से कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ A वेयर A इक्वल टू n माइनस A इज एन मैक्सिमल आइडियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये जो आइडियल होगा सॉरी, ये क्या होगा, ये मैक्सिमल आइडियल होगा। पावर सेट ऑफ ए हमारा n माइनस ए, यानी एक एलिमेंट हमको निकाल दे n में से, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आइडियल जनरेट होगा वो आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल। तो अब इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का आया था कि दी मैक्सिमल आइडियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को रिप्लेस कर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे दे, ऐसे लिखिए CSIR नेट में जैसे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, लेट x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर समेटिव डिफरेंस इंटरसेक्शन is an ring, then I is a maximal ideal if first I equal to power set of x minus 1, सेकेंड कह दे कि इफ I इक्वल टू पावर सेट ऑफ x, सेकेंड कह दे थर्ड इफ I इक्वल टू पावर सेट ऑफ x माइनस 1, 2, और इसमें से कह दे फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आप देखिए हमने यहां देखा है कि अगर नेचुरल नंबर है तो वहां से एक एलिमेंट निकालने पे हमको जो आइडियल मिल रहा है वो क्या, मैक्सिमल आइडियल मिल रहा है। सिमिलरली आप यहां देखिए जब x हमारा ये सेट है तो उसमें से एक एलिमेंट अगर हम निकाल देते हैं तो उससे जो आइडियल हमको मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है, बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं और ज्यादातर लोग इसको गलत करके आएंगे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया इस टाइप का तो इसको जो है ज्यादातर लोग गलत करेंगे। अब यहां से देखिए कि इसके अलावा इसमें कौन कौन से आइडियल मैक्सिमल हो सकते हैं। एक एलिमेंट निकालते हो तो आइडियल मैक्सिमल होगा लेकिन इसके अलावा और कौन से आइडियल मैक्सिमल हो सकते हैं। लेट x इक्वल टू a माइनस ए बी। अब हमने क्या किया कि n माइनस ए। अब हमने दो पॉइंट को रिप्लेस किया। सबसे हमने इसमें तो एक पॉइंट को रिप्लेस किया था, या हमने दो पॉइंट को रिप्लेस किया। देन व्हाट अबाउट पावर सेट ऑफ x। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन। अब आप देखिए कि हमने एक रिजल्ट देखा था, रिजल्ट को आप थोड़ा सा याद करिए कि अगर हमारा कोई भी आइडियल है और वो अगर वो मैक्सिमल होता है तो फिर वो प्राइम भी होगा। यानी कोई भी आइडियल अगर मैक्सिमल है तो प्राइम होगा। प्राइम आइडियल हो सकता है कि मैक्सिमल हो ना हो। आप जेड में देख सकते हैं, जेड में जो जीरो आइडियल है वो क्या है, प्राइम आइडियल है। बट ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है क्योंकि
ये मैक्सिमल होता तो Z/0 ये फील्ड बनाता, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है इसका, बट ये प्राइम आइडियल है। तो प्राइम मैक्सिमल हो ये जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमल हमेशा प्राइम होता है। अगर मैक्सिमल आइडियल हमारा प्राइम हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट प्राइम इंप्लाइंग नॉट मैक्सिमल, कि अगर वो प्राइम नहीं तो मैक्सिमल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मैक्सिमल होगा प्राइम होगा। तो अब देखिए यहां हम क्या करें, डिफाइंड a इक्वल टू n माइनस ए। अब a हमने ये लिया, अब ये बताइए कि ये a x में कंटेन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हमने केवल एक एलिमेंट निकाला, जबकि इसमें से दोनों एलिमेंट निकाला गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि a डज नॉट बिलोंग टू n माइनस ए बी। यहां पावर सेट आप लगा लीजिए कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। एंड b इक्वल टू n माइनस बी, ये भी इसमें कंटेन नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां पे केवल एक एलिमेंट निकाला गया है। ये दोनों तो इसमें कंटेन नहीं है, बट अब रिंग हम क्या करते हैं, रिंग R प्लस डॉट होता है, तो सेकेंड ऑपरेशन के साथ हम उसको सेकेंड ऑपरेट कराते हैं, क्योंकि इसके साथ वो एक्चुअली अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो यहां प्लस को नहीं हम डॉट के साथ देखते हैं सभी उसकी प्रॉपर्टी। तो आप यहां से इसकी प्रॉपर्टी जब देखेंगे, बट ए इंटरसेक्शन बी, अब ये क्या हो जाएगा, n माइनस ए बी। अब ये जो n माइनस ए बी है, सॉरी n माइनस जो ए बी है, ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ एक्स में कंटेन होगा। n माइनस जो ए बी है वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ एक्स में कंटेन होगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां वो एलिमेंट जो ये वाला हो, यहां ये वाला, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो n में से a कामा b दोनों निकल जाएंगे। तो यहां से कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b कंटेन इन पावर सेट ऑफ x, बट नाइदर a कंटेन पावर सेट ऑफ x नॉट b कंटेन पावर सेट ऑफ x। ना तो a पावर सेट ऑफ x में है, ना ही b पावर सेट ऑफ x में है, बट a इंटरसेक्शन b दोनों x, a इंटरसेक्शन b पावर सेट ऑफ x में है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ x इज ए नॉट मैक्सिमल प्राइम आइडियल। यहां से कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ x इज नॉट प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल नहीं, क्योंकि हमको जानते हैं कि आइडियल, कोई प्राइम आइडियल तभी होता है जब a डॉट b कंटेन होता है I में, इंप्लाई a कंटेन I में और b कंटेन I में। या तो a I में हो या तो b I में हो, बट यहां पे देखिए कि a इंटरसेक्शन b दोनों, a इंटरसेक्शन b तो कंटेन है px में, बट ना ही a कंटेन है ना ही b कंटेन है, तो ये हमारा आइडियल प्राइम नहीं है। और यहां से कह सकते हैं कि I इज नॉट प्राइम आइडियल, इंप्लाई पावर सेट ऑफ x इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। वो मैक्सिमल आइडियल भी नहीं होगा, आप यहां से देख सकते हैं। चलो जब हम 3 एलिमेंट निकालेंगे, यक्स हमारा क्या है, यहां पे आप यक्स लिख लीजिए n माइनस ए बी। ये a और b दो कोई भी जनरल एलिमेंट है। अब आप यहां पे 3 सेट को ले सकते हैं, मतलब 3 मेंबर को निकाले, 4 मेंबर को निकाले, तो वहां पे आप देखिए जब a और b ऐसे मिल सकता है कि जो a इंटरसेक्शन b तो कंटेन होगा, बट ना ही a कंटेन होगा ना ही b कंटेन होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये आइडियल प्राइम नहीं होगा, और प्राइम नहीं है तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। यानी इसके पास केवल एक ही टाइप का आइडियल मैक्सिमल हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस ए। इस टाइप का जो भी आइडियल होगा, मतलब किसी नेचुरल नंबर में से एक एलिमेंट निकाल दे, उससे जो आइडियल जनरेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल। तो ये तो हमने देखा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाले रिंग में। सेकेंड जो हमारा एप्लीकेशन है, उस सेट ऑफ आर फंक्शन वाला है।
देखिएगा सेकेंड हमारा है कि लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट एफ फ्रॉम आर टू आर। रियल नंबर से रियल नंबर में जितने फंक्शन है सबको हमने क्या मान लिया, आर, ये रिंग है। तो आर प्लस और डॉट के साथ हमेशा रिंग बनाएगा, हमने देखा था पिछले लेक्चर में। डिफाइंड एंड फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। ये हमारा आर जो है ये वाला रिंग है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और आर हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब ये फंक्शन हम डिफाइंड किस टाइप करेंगे, देखिए इसमें जो भी फंक्शन हो आर से आर में फंक्शन है, यानी हर एलिमेंट का इमेज रियल नंबर में मिलता होगा। तो हम क्यों ना फंक्शन ऐसा डिफाइन कर दे एज एफ ऑफ यक्स। अब यक्स क्या होगा, एक फंक्शन होगा आर का, डेट इज इसको हम जी मानते हैं। एफ ऑफ जी, अब ये फंक्शन है तो किसी न किसी पॉइंट पर तो वो डिफाइंड होगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ यक्स ऐसा हो जा रहा है कि जी ऑफ यक्स के इक्वल हो जा रहा है। हमने इसको अगर हम कैपिटल ही माने तो कैपिटल ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल फंक्शन हमने इस्तेमाल में लिया है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, हमने इसको इस टाइप का फंक्शन डिफाइन किया आर से आर डेस। तो आप देखिए यहां से, देन एफ इज एन रिंग होमोमॉर्फिज्म। एफ हमारा क्या होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। दोनों आप देख सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज में होल्ड करेगा। फंक्शन है तो ऑलरेडी होल्ड करेगा। तो एफ हमारा क्या होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। ध्यान से और ये देखे तो एफ हमारा अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, कैपिटल एफ हमारा, क्योंकि आप किसी भी रियल नंबर के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी हमारा ए रियल नंबर है तो ए हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब हर पॉइंट का इमेज यहीं जाए। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी रियल नंबर के लिए हमको एक इमेज मिल गया। इसका मतलब क्या है कि हर रियल नंबर के लिए, हर नंबर के लिए हमको एक इसमें फंक्शन मिल जाएगा जिसका इमेज वो नंबर होगा। यहां से क्या कह सकते हैं कि एफ हमारा क्या होगा, अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म, एंड एफ इज अनटू। एफ हमारा क्या होगा, अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। नाउ कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू, अब ऐसा फंक्शन जिसका इमेज कहां जाए, जीरो पे जाए, जैसे जी बिलोंग टू आर, ये इसका मेंबर होगा सच दैट एफ ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू, अभी इसका क्या आइडेंटिटी जीरो है तो इसका क्या होना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जीरो तभी होगा जब यहां से देखिए जी सच डेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। कर्नल एफ हमारा हो गया कि ऐसा फंक्शन, ये कैपिटल एफ है, ऐसा फंक्शन कि जिसका उस पॉइंट पे इमेज जीरो हो जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ हो जाएगा। मतलब ऐसा फंक्शन जिसका किसी एक पॉइंट पे क्या है, जीरो हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्नल एफ। नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, आर हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन आर बाई, अब ये आइडियल क्या है, एफ सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज आइसोमॉर्फिक टू आर। और आर हमारा क्या है, ये फील्ड है तो यहां से ये कह सकते हैं कि आई इक्वल टू ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, किसी एक पॉइंट पे जीरो इज एन मैक्सिमल आइडियल। तो ये आइडियल हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 7 या 6 होगा या 8 होगा शायद, उसमें हमने दूसरे तरीके से इसको देखा था कि इसमें कौन कौन से आइडियल मैक्सिमल होंगे। जब किसी एक पॉइंट पे जीरो हो रहा था तो ये मैक्सिमल हो रहा था, लेकिन जब दो पॉइंट पे जीरो हो रहा था तो फिर आप यहां से
प्राइम आइडियल ही नहीं होगा वो, क्योंकि आप एक फंक्शन को मान सकते हैं कि यहां 0 है, दूसरे फंक्शन को उस पॉइंट पे 0 है, दोनों तो इसमें कंटेन नहीं होंगे, बट दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसमें कंटेन होगा, तो वो आइडियल क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा, बट मैक्सिमल नहीं होगा। तो इसमें जो मैक्सिमल आइडियल होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये यहां आर है, तो यहां अगर हम 0 1 से अगर आर में कह दें, क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर, फंक्शन लगभग ऐसे डिफाइन करें, तो यहां भी हमको आइडियल क्या होगा, इसी फॉर्म का ही मिलेगा। तो इस फॉर्म का आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। लास्ट एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का। अब यहां से हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स, जैसे हमने ये रिंग लिया था आर इक्वल टू AB00, मैं अब यहां सब बता दूं, ये पॉसिबल है नहीं, तो आप जो है, अब हम एक एग्जांपल करवा दिए, तो बाकी कुछ एग्जांपल आप भी ढूंढने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो खुद भी मेहनत करना होगा आपको। अब इसमें हमको देखना है कि आइडियल कौन सा मैक्सिमल होगा। हमने देखा था एग्जांपल, हमने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि जो आई हमारा होगा वो AB00, ये जो आइडियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमल होगा। बट ऐसा क्यों होता है, हम यहां देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम से। और ये कैसे देखेंगे, हमको केवल क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म। लेट R इक्वल टू set of all matrix as from AB00 such that A comma B belong to real number. Defined and function defined। अच्छा, इसके नेचर के बारे में आपको पता होगा कि ये रिंग ऐसा है, इसके पास 0 डिवाइजर है, नॉन कम्यूटेटिव है, 0 डिवाइजर है, बट इसके पास सब रिंग ऐसा है कि वो फील्ड जनरेट करता था। आपने देखा था पिछले लेक्चर में। और ये देखिए, अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा था अभी 2018 या 19 में क्वेश्चन है कि हमको एक ऐसे रिंग की डिफिनेशन एग्जांपल दीजिए कि जिसके पास तो आइडेंटिटी नहीं है, बट उसके पास सब रिंग है जिसके पास आइडेंटिटी है। ये एग्जांपल है कि इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, बट इसका जो सब रिंग होगा एक्चुअली वो फील्ड होगा, यानी उसके पास कम्यूटेटिव भी होगी और आइडेंटिटी भी होगी। तो ये सब अगर एग्जांपल जो ही आपके सामने आता है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने का प्रयास करिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। डिफाइंड एंड फंक्शन F फ्रॉम R टू R, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, एज F आप, अब इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स होगा AB00 इक्वल टू A। इस मैट्रिक्स को हमने कहां भेज दिया, ए पे भेज दिया, जो हमारा ए रियल नंबर है। तो देन F इज ए अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म, अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब यह अनटू क्यों होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए आप मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए हमको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा कि जिसका इमेज ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यह हमारा अनटू होगा, और ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, यह हमारा अनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। नाउ कर्नल ऑफ F इक्वल टू क्या हो गया, आप देखिए, F आप ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0, ये 0 हो जाए, डेट इज ऐसा मैट्रिक्स AB00 सच डेट F ऑफ AB कहां जाए, 0 पे जाए। 0 क्या है, रियल का आइडेंटिटी है। ये क्या हो जाएगा, AB00 सच डेट F ऑफ AB हमारा क्या है, A इक्वल टू 0, और A इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0B00 सच डेट B बिलोंग टू R। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम R बाई कर्नल ऑफ हमारा क्या है 0B00 such that B belong to R is isomorphic to R, imply the ideal I equal to 0B00 such that B belong to R is maximal आइडियल। पापा थ्योरम से कि अगर ये फील्ड हमारा है तो वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की कुछ एप्लीकेशन है।
बाकी और एप्लीकेशन आप फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा और आप देखिए कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। मेरे ख्याल से अब कोई भी क्वेश्चन आपसे रिंग होमवर्क से छूटने वाला नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एक्चुअली जिसका रिंग थ्योरी में जिसका मुझे भी इंतजार था और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी रिंग थ्योरी में इंतजार है कि भाई पीआईडी कब पढ़ेंगे, और पीआईडी पढ़ लिए तो ईडी कब पढ़ेंगे, और ईडी पढ़ लिए तो यूएफडी कब पढ़ेंगे। क्योंकि रिंग थ्योरी पढ़ने का मतलब आपको ये पढ़ना है। तो अब अगले लेक्चर में लेक्चर 10 होगा हमारा, जिसमें हम पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। रिंग थ्योरी से ऑल ओवर अगर एवरेज देखा जाए तो पीआईडी, ईडी, यूएफडी से हर साल कम से कम 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। वो चाहे सीएसआईआर नेट हो, गेट में तो कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं 6 नंबर का या 9 नंबर का। एमबीएचएम में भी क्वेश्चन लगे रहते हैं। तो पीआईडी, ईडी, यूएफडी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, बेहतरीन लगा हो। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और बेहतरीन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई कमी अगर हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।